अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। इस वक्त हम मलिहाबाद पहुंच चुके हैं और हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम मैंगो मैन से भी मुलाकात आपकी करवाएंगे। जनाब हाजी कलीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हाजी कलीमुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम और बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही सवाल करेंगे कि आपने वाकई में ग्राफ्टिंग की दुनिया में बड़ा काम किया है और अहम काम किया है कि आपने सिर्फ एक ही पेड़ पर 300 से ज़ायद यानी आम के पेड़ों को लगा दिया है और ये दुनिया को दिखा दिया है कि ग्राफ्टिंग भी, उसका भी इनोवेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आप सर मुझे ये बताइए कि ये आपका आइडिया कैसे आया, ये जहन में कैसे आया कि ये ग्राफ्टिंग की जा सकती है? देखिए, हम पढ़े तो बहुत कम है, 7वीं जमात तक पढ़े और फेल हो गए। उस दिन से बाप के साथ बचपन में नर्सरी जाते आते थे, तो पेड़ पौधों से नर्सरी से दिलचस्पी थी, पढ़ने में दिल नहीं लगा कभी। ज़्यादा हिस्सा फेल हुए, चौथे में 2 साल, 1 साल फेल हुए, 5वें में, 6ठे में, 7वें में फेल होके फिर हम चले गए ननिहाल। हमारी माँ जो थी उस वक्त झांसी में थी, आमों के दिन थे। आम लेके हम 70वें दिन, हमें खूब याद है, 70वें दिन हम लौटे थे और लौट के बाद फिर उस दिन से और आज का दिन हमें कहीं अच्छा नहीं लगता। नर्सरी में रहे तो ये कुदरत की सच ये है जो कुछ हम आपसे कह रहे हैं कि ये कुदरत की तरफ से है। जो आदमी पढ़ा लिखा ना हो, घर से बिल्कुल लड़कियों के रंग परवरिश हम लोगों की हुई उस वक्त में, सन 40 की हमारी पैदाइश है, तो हमें यही नहीं मालूम था कि कौन कहाँ है। बस यहाँ से स्कूल तक का रास्ता मालूम था, स्कूल से घर तक। तो आपने ग्राफ्टिंग सीखी कहाँ से थी, या सीखी थी या क्या थी? ये तो असल में ऐसा है, ये तो हमारे वहाँ पुश्तैनी है। तो पहले हमने इस सिस्टम को ज़मीन में लगा कर पेड़ को बांधा, एक 7 किस्म का। ये जहाँ तक 57 या 58 में, 58 ही है, 58 में 7 किस्म का एक पेड़ हमने बनाया था, कबल के कुदरत ने बनवाया। यानी शुरुआत ये ग्राफ्टिंग की आपने की थी 58 में? 58 में तो एक पेड़ बन गया। सन 60 में बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा हुई, हमने इंजन लगा के पानी उलझने की कोशिश की, जितना बड़ा निकालते थे उससे ज़्यादा फिर आ जाता था। तो हमने कभी अल्लाह की तरफ से है, इसमें कुछ नहीं, बैठो। आज भी वो जगह खाली है, वो बाग में जहाँ जहाँ जो पेड़ सूख गए थे, आज भी जगह खाली है। अच्छा, ये जो आपने 300 पेड़, यानी कब आपके 300 पेड़ ग्राफ्टिंग के मुकम्मल हो गए? यानी एक पेड़ पर 300 किस्म के पेड़ आपने उगा दिए कलम के माध्यम से, ग्राफ्टिंग के माध्यम से। ये कब आपने शुरू किया था? ये हमने शुरू तो ये आपको बताया किया था सन 58 या 57, ये सही नहीं है। अब ये जो अब पेड़ इस वक्त मौजूद है जिसमें 200-300 किस्म का आम है, वो सन 87 से, सन 1987 से उस पेड़ पर काम को हमने शुरू किया। सन 91 में इसमें 35 शायद किस्म के आम पेड़ हमने तैयार किए थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश अखबार में मैं फ़ोटो के निकला था। वैसे तो अमरोहा को आमों का एक बहुत बड़ा मरकज़ कहा जाता है, लेकिन अगर दशहरी की बात की जाए तो मलिहाबाद खासतौर से आमों की राजधानी, खासतौर दशहरी की राजधानी है। हाँ, तो सही बात है। और ये दशहरी जो है, ये दशहरी गाँव है काकोरी के पास, उसमें वो पेड़ आज भी जिंदा है। तो हमारे बुजुर्गों ही ने उस पेड़ को किसी तरह से, वहाँ के नवाब इसाक खान ने उस पेड़ में, उस अपने जो यहाँ के उनके रियाया में थे, उन्हीं की लड़की थी पासियों में, तो उन लोगों ने से उन्हीं तैयार कराया था छुपा के। वो तैयार 3 पेड़ होके आए थे तैयार। तो फिर वो उसी से नस्ल यहाँ बढ़ी और उस ज़मीन से ज़्यादा इसको ज़मीन को पसंद किया। उस दशहरी ने, हमारी दशहरी यहाँ की उससे अच्छी बड़ी होती है, खाने में भी अच्छी होती है। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपने, हमने जैसा कि सुना है, आपने नामों को एक बहुत मशहूर शख्सियात के साथ जोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर, आपने सोनिया गांधी हो गए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, इन जैसे लोगों के पॉलिटिशियंस या क्रिकेटर्स के नाम से आपने मंसूब कर दिया। ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, आइडिया ये सबसे पहले हमने एक फ़ोटो खिंचवाया अमरूद का, तो कैमरे के पीछे पोस्टर एक टंगा था, उसमें ऐश्वर्या की तस्वीर थी। तो हमने देखा भी नहीं, फ़ोटो खिंच गया अमरूद का। तो आया, किसी ने बताया कि इसमें पीछे ऐसे, तो हमने देखा, तो जहन में ये बात आई
कि ये हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है, ये रहती दुनिया तक ज़िंदा रहना चाहिए। और शायद ये कुदरत की तरफ से है, क्योंकि वो पीछे फ़ोटो में आज भी दिखती है। तो फिर यही जहन आया तब, तो फिर हमने एक आम उसके नाम से बनाया। फिर सचिन तेंदुलकर का आया तो उनके नाम से एक आम, क्योंकि सचिन भी दुनिया का हीरो है। हम चाहते हैं कि रहती दुनिया तक ये सचिन हमारा ज़िंदा रहे। मोदी साहब ने का एक कारनामा बहुत बड़ा है। वो कारनामा, जब उन्हें को इसकी शपथ लेना थी तो उससे पहले उन्हें दूसरे मुल्कों से राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम खुश और बहुत खुश हुए कि अब हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा ज़्यादा। हम बहुत खुश हुए। अब वो कुछ बीमारी के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में क्या है माहौल नेतागिरी का, ये तो हम नहीं, लेकिन हमारी सोच ये कि इन्हीं ने जो ये किया है, इनके जहन में ये अच्छी और बड़ी बात है, तो इसलिए उनके नाम से आम रखा। अब ये हमने अखिलेश मैंगो एक बनाया। अखिलेश के बड़े कारनामे हैं लड़के के, उनके बाप के भी कारनामे हैं, एक उनके नाम से बनाया। और एक अनारकली आम का नाम, वो आम ऐसा है उसमें 2 छिलके हैं, 2 रंग का गूदा है, दोनों गूदों मज़े में फ़र्क, रस में फ़र्क, खुशबू में फ़र्क, सब चीज़ 2-2 है। तो उसका हमारे टीवी राजेश्वर राव साहब, गवर्नर साहब ने उसका नाम अनारकली रखा और 25,000 रुपए भी हमें दिए। 3 आमों के हमारे नाम उन्होंने रखे, एक अनारकली, एक नयनतारा, एक जहांरा, 3 आमों के। नयनतारा, अनारकली, जहांरा, ये तो सुनने में बहुत फिल्मी सा नाम लग रहा है। तो ये आम हमने बनाए सब। और अब देखा टीवी पर हमने डॉक्टरों की लगन और पुलिस की लगन, किस लगन से वो चिपटे हुए हैं, और कई 100 डॉक्टर मर गए, हज़ारों को बचा लिया उन्होंने। तो दिल रोता था, बड़ा जज्बात, बड़ी तकलीफ़ हुई कि क्या ये डॉक्टर क्या अपनी जान दे रहे हैं और हमें और हमारे परिवार को। ये भाई तमाम इंसान जो हैं वो सब हमारे परिवार के हैं, वो सब इंसान हैं, हम सब इंसानी भाई हैं। तो हम बिल्कुल ये समझिए उदास हो गए। तो हमने सोचा कि ये डॉक्टर ज़िंदा रहने के लिए इसका यही हल है। एक आम का नाम हमने डॉक्टर रखा। अच्छा, नर्सरी में वो अभी चले जाइएगा, करीब 1 किलो से ऊपर वज़न में है, बहुत खूबसूरत, बहुत कद्दार आम है। तो हमारा जहन ये बना कि कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, लेकिन जब आम आएगा तो वो याद आएगा कि ये डॉक्टरों ने कुर्बानी दी थी, अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा काम किया। भाई डॉक्टर जो कर रहे हैं ड्यूटी 8 घंटे की है, 12-12 घंटे लगे हुए हैं, तो ये उनकी बड़ी कुर्बानी की बात है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपने एक संग्रह किया, उसको संरक्षित किया, यानी उनके नामों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए उनके नामों के साथ मंसूब किया, जैसा कि डॉक्टर नाम आपने बताया और पॉलिटिशियंस के नाम आपने बताया। चलिए हम आम के बारे में थोड़ी से और भी हाजी साहब से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको नाज़रीन बता दें कि अगर आपको साहित्य में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है तो जोश मलिहाबाद का आपने नाम हर हाल में सुना होगा। जोश मलिहाबाद के रिश्तेदारों में से हैं हाजी कलीमुल्लाह साहब, हमारे दीवार मिले में उनकी ससुराल भी है। अच्छा, दीवार से मिले में ससुराल है, वो हमारी फूफी थी। अच्छा, जोश साहब की बीवी हमारी फूफी थी और दीवार बीच उनकी ससुराल है। और वो कबीला यहाँ पर फ़कीर मोहम्मद खां गोया उसके वज़ीर थे। अरे वाजिद अली शाह से पहले कौन थे, उनके वज़ीर थे, कुमेदान थे वहाँ, उनके बेटे, और पूरा कबीला ही था। तो ये उनके नाम मुझसे सब यहाँ सब जुड़े हुए हैं। एक कुछ लड़कियों से के रिश्ते से हैं, कुछ लड़कों के रिश्ते से। जितनी पठानों की आबादी है सब वो जोश मलिहाबादी की सब खूनी रिश्तेदार हैं। कोई बहन से कैसे, कोई भाई से, इस रंग से सगे उन्हीं रिश्ते हम लोगों के उनके। तो देखिए, एक शख्सियत जोश मलिहाबादी साहित्य के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। हालांकि भारत में रहे पले बढ़े, लेकिन चले गए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ही उनका इंतकाल हुआ। लेकिन आज भी भारत में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त से उन्हें पुकारा जाता है, उन्हें याद किया जाता है, जोश मलिहाबादी साहब को। क्यों, ऐसा ही है ना? जी हाँ, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ये समझिए कि वो अपने एक दोस्त के चक्कर में चले गए, उनको वो ले गए दोस्ती। उस वक्त के लोग बड़े वज़ादार थे, तो अब हमें नाम नहीं याद है, उनके बड़े कोई दोस्त थे, वो गए उनके साथ, फिर वो बाद में। देखिए, जोश मलिहाबादी ही की वजह से मलिहाबाद मशहूर नहीं हुआ, इसके अलावा बहुत सारी शख्सियात हैं। आपने अगर हाल ही में अभी बाहयात हैं
पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल जनाब ज़फ़रयाब जिलानी का नाम अगर आपने सुना होगा और ज़रूर सुना होगा, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, वो उनका ताल्लुक भी मलिहाबाद ही से है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। यहीं के पैदाइश है वो। अच्छा, जिलानी जो है, जिलानी साहब जो है वो मलिहाबाद के ही पैदाइश है उनकी, उनके बाप दादा यहीं से। वो फिर वो यहाँ से वहाँ चले गए पढ़ लिख के, तो उन्हीं ने बड़ी मुल्क और इंसानियत के लिए बड़ी बहुत काम किए हैं। वो अच्छे और बहुत अच्छे आदमी। हाँ, अभी तो मालिक उन्हें सेहत दे, अच्छे हो जाएं। वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने उनका सही नाम लिया, उनकी वजह से भी मलिहाबाद में काफ़ी रोशनी है। मलिहाबाद का नाम उनकी वजह से भी काफ़ी रोशन हुआ है। मतलब ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि वो मलिहाबाद से थे। हाँ, ये कम लोगों को पता है। जनरली उनको लोगों को ये लगता है कि जोश मलिहाबादी साहब ही मलिहाबाद के हैं, या हाजी कलीमुल्लाह साहब ही मलिहाबाद के हैं, या असमत मलिहाबादी ही मलिहाबाद के हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जनाब ज़फ़रयाब, हाँ, गौस मलिहाबादी, हाँ, वो 11 साल इंडिया नंबर 1 रहे हैं टेनिस में। हाँ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जनाब हाजी कलीमुल्लाह साहब के, जो आने वाले दिनों में लोग इनको याद करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सिलेबस में इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जब हमने इनके बारे में रिसर्च किया, लोगों की देखी और प्रोफाइल्स देखा, टीवी चैनल्स पे इनके हमने तमाम बाइट्स देखे, और टीवी चैनल्स ने जिस तरीके से इनको कवर किया, अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने, मीडिया ने, तो जाहिर सी बात है हाजी कलीमुल्लाह साहब का नाम बड़ा एक नुमाया निकल करके सामने आया। क्योंकि जब भी आम का जिक्र आएगा, मलिहाबाद का जिक्र आएगा, तो ये एक तरीके से लाजिम और मलजूम समझ लीजिए कि हाजी कलीमुल्लाह साहब का नाम ना आए, जिक्र ना आए, ऐसा नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। यानी मलिहाबाद का नाम बग़ैर हाजी कलीमुल्लाह साहब के नाम के अधूरा है। तो जब जब भी हाजी कलीमुल्लाह साहब का नाम लिया जाएगा, फ़ौरन मलिहाबाद का जिक्र आ जाएगा। जब जब मलिहाबाद का जिक्र आएगा, हाजी कलीमुल्लाह साहब का नाम आ जाएगा। और अगर दशहरी का नाम ले लिया जाएगा, तब तो फिर हाजी कलीमुल्लाह साहब उसमें सर फहरिस्त होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए दोबारा से। ये देखिए, पूरे इस कमरे में हम बैठे हुए हैं, और अगर हम आपको खड़े होकर के दिखा सकें तो ये देखिए, ये हाजी कलीमुल्लाह साहब की ये कह सकते हैं मिल्कियत है, और इन्होंने ये कमाया है। ज़ाहिर बात है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, इसको ख़रीदा नहीं जा सकता है। ये सब अवार्ड्स जो होते हैं बहुत कीमती नहीं होते हैं, लेकिन जो चूँकि मिलते हैं, दिए जाते हैं, तो ये करोड़ों पे भारी होते हैं। यानी इनकी कोई कीमत नहीं होती है, अनमोल होते हैं। अब ये देख सकते हैं, पूरा एक सिलसिला है। आप चारों तरफ पूरे कमरे में जब हम आए पहली मरतबा, तो हमें मतलब मेरी तबीयत खुश हो गई देख करके। और ये देखिए, ये बहुत पुराने हैं, और ये गालिबन ये पीछे जो तस्वीर दिख रही है, ये ईरानी इनकलाब, हाँ बिल्कुल, ये ईरान जब हम गए हैं, ईरान बुलाए गए थे। जी 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 जी, इसको क्लोज से दिखाइए। ये 1979 में, 1979 में जब ईरानी इनकलाब आया था, तो इमाम खुमैनी, ये आयतुल्लाह अली खुमैनी साहब हैं, ये इनकी वजह से ईरान में इनकलाब आया था। बाद में इनको बदर कर दिया गया था। 15 साल तक ये वहाँ से पूरी दुनिया में घूमते रहे। दोबारा से जब रज़ा शाह पहलवी गालिबन उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था। दुनिया के अजीम इंसान हैं जी। एक गुलाम आज़ाद करने पर बेइंतहा बड़ा इनाम अल्लाह देता है। इन्हीं ने पूरे मुल्क को आज़ाद कराया। उस मुल्क में सुना ये है कि बुरी तरह से शराब थी और बुरी तरह से आवारगी थी, कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं थी। जब ये आए हैं तो इन्हीं ने पूरे मुल्क को आज़ाद कराया। बड़ी जी हाँ, इन्हीं ने। और वहाँ पर जुआ, शराब, अय्याशी, ये सुना आम था। हमने पढ़ा सर कि जब कॉलेजों में, बाज़ाब्ता कॉलेजों में शराब की कैंटीन थी। अब ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये हमें मालूम हुआ कि बुरी तरह से आज़ादी थी। बिल्कुल ये समझिए कि आप बुरी तरह से आवारगी थी, सुना ये है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। इन्होंने जो कुर्बानी दी है वो किसी ने नहीं दी। एक गुलाम आज़ाद करने पर अल्लाह ने मालूम क्या इनाम देता है। इन्होंने पूरे मुल्क को, पूरा मुल्क गुलाम था तो उसको आज़ाद कराया इन्होंने। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं, एक बार दोबारा से दिखाइए। ये जनाब रूहुल्लाह, इनका नाम आयतुल्लाह खुमैनी है। ये 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया था, रिवोल्यूशन आया था, तो यही उसके रूह रवा थे। फिर बाद में ईरान सुप्रीमो लीडर का ओहदा उनको मिला, और इस वक्त जो ईरान सुप्रीमो लीडर के ओहदे पर हैं वो अली ख़ामनेई साहब हैं। और उसके बाद ही से ईरानी सुप्रीम लीडर का एक कह सकते हैं रिवाज चल पड़ा ईरान में। तो बहरहाल ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं। हाजी कलीमुल्लाह साहब ने इसको बहुत ही प्यार से संजो करके रखा है। ये जब हम इसकी इतिहास देखने लगे तो हमारी नज़र इस पर पड़ गई थोड़ी सी। हमने सोचा इसी बहाने इसकी हिस्ट्री भी आपको बताते चलें, ईरानी इनकलाब की। तो ये देखिए ये पूरा एक सिलसिला है, बहुत पुराने हैं, और ये इतने बड़े बड़े सम्मान, ये यकीनन, ये देखिए इसमें लिखा है, क्लोज़ करके दिखाइए,
1998 1998 का ये एक अवार्ड है। इस तरह से आइए आपको दिखाते हैं। ये हाजी कलीमुल्लाह साहब बज़ाहिर ये देखिए एक फ़कीराना ज़िंदगी है, इतनी बड़ी शख्सियत। ये इस पर मत जाइए कि हाजी कलीमुल्लाह साहब 7वीं ड्रॉप आउट हैं 7वीं के बाद, लेकिन इसको आप भूल जाइए एक पल के लिए और आप ये सोचिए कि एक ऐसा शख्स जिसने 7वीं ड्रॉप आउट होने के बाद भी पूरी दुनिया में एक तरीके से अपना लोहा मनवाया, ग्राफ्टिंग की दुनिया में ख़ास तौर से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ऐतिहासिक शख्सियत के साथ हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त और आए हुए हैं। और आप ये देखिए, ये वो जो तस्वीर बड़ी सी दिख रही है, कैमरामैन से कहूँगा कि क्लोज़ करके दिखाइए। ये 2008 में आपको मिला था, 2008 में आपको पद्म श्री से नवाजा गया था। ये जनाब हाजी कलीमुल्लाह साहब की 2008 की तस्वीर है। ये पद्म श्री उनको देती हुई जनाब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी। ये देखिए उन्होंने बहुत अच्छे से इसको सजा करके रखा है। इसके अलावा आप अगर दिखाइए, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये पूरा दिखाइए। ये कौन है? ये छोटा बच्चा कौन है? ये हमारा नाती है। अच्छा अच्छा। ये आम, ये जो लिए खड़ा हाँ, है, हाँ। ये हमारा नवासा है। कितना बड़ा आम है, उसके नील के आधा। चलिए खैर, और ये एक सिलसिला है। अगर आप हम आपको दिखाएं, इधर से दिखाइए। ये सबसे पहले तो यहाँ से दिखाइए। ये देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी, और ये रामविलास पासवान, ये जो अभी उनका निधन हो गया, ये उनके साथ जनाब हाजी कलीमुल्लाह साहब, के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हुए जनाब हाजी कलीमुल्लाह साहब। इसके अलावा अगर आप ये देखिए यहाँ पर, वो देखिए, ये आई थिंक B.L. जोशी हैं। ये B.L. जोशी की तस्वीर दिख रही है। अगर आप जितने गवर्नर है सब आए हैं। जी, ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं जनाब B.L. जोशी साहब, बनवारी लाल जोशी। ये उनके साथ ये तस्वीर है। हाजी कलीमुल्लाह साहब उनको बुके से नवाज रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि तमाम बड़ी बड़ी और अजीम शख्सियात के साथ जनाब हाजी कलीमुल्लाह साहब की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यही नहीं बल्कि इनको दिल्ली में बुलाया गया राष्ट्रपति भवन, और वहाँ उन्हें सम्मानित किया गया, वहाँ उन्हें सम्मान से नवाजा गया। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री सूरजभान साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं खुशगवार मूड में जनाब हाजी कलीमुल्लाह साहब। अब ये देखिए कि कुल मिलाकर के हमारा दिखाना मकसद ये है कि देखिए अवार्ड का एक तरीके से सिलसिला है। दिखाना सिर्फ मकसद ये है कि ये जो अजीम शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई है, ये हमारे लिए धरोहर और विरासत के तरीके से हैं। हमें इनको न सिर्फ इनकी बातों को संजो करके रखना है, बल्कि इसको अपनी अमली ज़िंदगी में उतारना है। और इनकी जो कह सकते हैं बहुत ही कीमती इनका सरमाया है, इनकी सोच, इनकी फ़िक्र और इनका हुनर, इनका कमाल। उस हुनर और कमाल और सोच को हमें दुनिया को देने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, अगर हम उस हुनर को, कमाल को और ये ग्राफ्टिंग का जो एक इनोवेशन का आइडिया, इनोवेटिव आइडिया इन्होंने पेश किया, उसको अगर हम दूसरी नस्ल को फॉरवर्ड कर सकें तो ये कह सकते हैं सही मानों में इनकी विरासत को सजोने जैसा होगा।